अनसेंसर्ड ट्रुथ देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू सफ़र में थे, घोड़े पर सवार थे। रास्ता बहुत सुनसान था। दौरान सफ़र नमाज का वक्त हो गया। हज़रत अली घोड़े से उतरे और नमाज पढ़ने का इरादा किया। आसपास कहीं कोई दरख्त न था। उन्हें एक शख्स नज़र आया। उन्होंने उस शख्स को आवाज़ दी, ऐ बंदा खुदा, आओ और थोड़ी देर मेरे घोड़े की लगाम पकड़ कर रखो ताकि मैं नमाज अदा कर सकूं। उस शख्स ने घोड़े की लगाम पकड़ ली और हज़रत अली नमाज पढ़ने लगे। उस शख्स के जहन में शैतान ने लालच जगाया कि ये जब नमाज की नीयत कर लेंगे तो घोड़े की जीन उतार कर फरार हो जाऊंगा। उसने ऐसा ही किया। जब हज़रत अली नीयत करके सजदे में गए तो उसने जीन उतारी और फरार हो गया। हज़रत अली नमाज से फारिग हुए और नमाज के बाद जब घोड़े को देखा तो जीन और वो शख्स दोनों गायब थे। आप घोड़े पर सवार हुए और अगले क़याम पर करीबी गांव में गए और एक दुकान पर जाकर पूछा कि आपके पास जीन होगी? तो दुकानदार ने कहा, अच्छी किस्मत है आपकी, अभी एक शख्स ये जीन बेच कर गया है, ये आप ले लें। उसने जीन हज़रत अली को दे दी। कीमत मालूम करने पर उसने बताया कि वो शख्स इसे 1 दरहम में फरोख्त करके गया है। हज़रत अली मुस्कुराए और हाथ में मौजूद 1 दिरहम उसे देकर जीन ले ली और घोड़े पर जीन कस के दोबारा सफ़र पर रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में उस शख्स से दोबारा सामना हो गया। वो शर्मिंदा होकर भागने लगा तो हज़रत अली ने कहा, रुक जाओ और मत घबराओ, तुम मेरे मुजरिम नहीं हो। तुमने वो रिस्क वसूल किया जो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया था अल्लाह ताला की जानिब से। सिर्फ रास्ते का इख्तियार तुम्हारे हाथ में था। जब मैंने घोड़े की लगाम तुम्हारे हाथ में पकड़ाई और नमाज के लिए जब मुसल्ला बिछाया तो उसके नीचे 1 दिरहम का सिक्का रख दिया कि जब नमाज पढ़ लूं तो तुम्हें दे दूंगा, मगर तुमने सब्र ना किया और जीन ले गए। उसी दिरहम में मैंने दोबारा इसे खरीद लिया। इसलिए अपने अल्लाह से हिदायत मांगो और अपना रास्ता दुरुस्त करो। देखते रहिए अनसेंसर्ड ट्रुथ। अल्लाह हाफिज।